नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है निधि अरोरा और हम लोग आज फिल करने वाले हैं सीटेट जुलाई अटेम्प्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन। तो वो फॉर्म जो है मैंने फिल किया है और मैं एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाली हूँ। सो बिफोर आई बिगिन, क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज थी, डिमांड थी इस फॉर्म को लेकर के, बहुत सारे अजम्पशंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वो सारे डाउट्स जो है हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स के साथ। अब देखिए, ये जो जुलाई अटेम्प्ट का फॉर्म है शुरू होता है यहाँ से। जब आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट फॉर्म और यहाँ पे ये लिंक है, इस पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। 27 अप्रैल 2023 को ये फॉर्म आ गया था। अब क्योंकि हम लोग एक न्यू स्टूडेंट है तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आधा स्टेप छोड़ दिया होगा या आधा फॉर्म फिल किया या कुछ फिल नहीं किया, तो वो दोबारा से अपनी डिटेल्स डालेंगे। आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो और जब आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करोगे तो एक सिक्योरिटी पासवर्ड आप लोग डाल लेना, जिसको कहीं लिख करके या याद करके रख लेना। और उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो वो कुछ ऐसे आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन नंबर आपको दिया जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि जब आप उसे वेरीफाई करोगे तो फ़ोन पे ओटीपी आएगा, वहाँ से पता चल जाएगा कि आपका ऑथेंटिक नंबर है। और उसके बाद आप पासवर्ड फिल करोगे और ये जो सिक्योरिटी पिन यहाँ दिया गया है वहाँ से आप साइन इन पर जा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपका जो फॉर्म की प्रक्रिया है शुरू होती है। अब जैसे ही आप ये फॉर्म खोलोगे ना तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद फी पेमेंट है। यानी कि ये आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर लिया। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, जीमेल आईडी से लॉगिन करोगे, ठीक है। जो भी वो ओटीपी मांगेगा क्रॉस वेरीफाई करोगे, सिक्योरिटी पिन पासवर्ड सेट करोगे, उसके बाद वहाँ से लॉगिन करोगे। यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा। लास्ट में हम फी पेमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे कुछ आपको डिस्क्लेमर दिया गया है जिसका आपको रखना है ख्याल। जैसे कि आपको बोला है कि आप सीटेट की इंस्ट्रक्शंस ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली चेक करना, ठीक है। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है सीटेट यूनिट को या सीबीएसई को इस एप्लीकेशन फॉर्म की, अपने पास रखना है। एग्जामिनेशन की फीस रहेगी पेपर 1 और पेपर 2 में से अगर आप एक दे रहे हो तो 1000 रुपये, दोनों पेपर दे रहे हो तो 1200 रुपये, ठीक है। ये सब जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी और डिफरेंटली एबल्ड के लिए 500 रुपये है इन दोनों में से एक फॉर्म के लिए, और दोनों के लिए 600 रुपये है, ठीक है। जीएसटी जो भी एप्लीकेबल होगा एक्स्ट्रा वो लग जाएगा आपका। कैसे पेमेंट कर सकते हैं? डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से। एप्लीकेशन प्रोसेस के 4 सिंपल स्टेप्स है। पहला प्रोसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका सबमिशन होगा तो आपको अपलोड करनी है अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ या सिग्नेचर। फोटोग्राफ के बारे में यहाँ दिया गया है, आपका जो है ना जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज जो फोटो का है वो 10 KB से बड़ा और 100 KB से छोटा होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो 3 KB से बड़ा और 30 KB से छोटा होना चाहिए। इमेज का जो डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ में और 4.5 सेंटीमीटर हाइट में सिर्फ होना चाहिए। इमेज का डायमेंशन जो सिग्नेचर के लिए है वो 3.5 सेंटीमीटर लेंथ और 1.5 सेंटीमीटर हाइट। तो आप पैरामीटर्स अच्छे से स्टडी कर लेना। उसके बाद जब आप फॉर्म भर दोगे तो कोई चेंजेस एंटरटेन या एक्सेप्ट नहीं होंगे। पेमेंट जब आप करोगे तो इसी मोड से कर सकते हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। प्रिंट करोगे कंफर्मेशन पेज को अपने रिकॉर्ड के लिए, तो जैसे ही आपका फॉर्म बन जाएगा, निकल कर आ जाएगा, आप उसे प्रिंट कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सारे स्टेप्स मैंडेटरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के, और उसकी रिसीट मिलेगी, ठीक है। कंफर्मेशन पेज की रिसीट मिलेगी आफ्टर यू आर डन सबमिटिंग द फॉर्म, ठीक है। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप अग्री करेंगे सिचुएशन पे कि आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है, टिक करो और प्रोसीड करके आगे बढ़ो। प्रोसीजर में सबसे पहला आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, जिसमें आपका पिन कोड है, ईमेल एड्रेस है, कंफर्म्ड ईमेल एड्रेस दोबारा से लिखेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, मोबाइल कंफर्म्ड मोबाइल नंबर है, दैट्स इट। आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। आपका एड्रेस में आप सब कुछ बता देंगे कि आपका एड्रेस कैसे कैसे है उसमें, ठीक है। आप उसके बाद आप लिख देंगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप एक पासवर्ड चुनेंगे, कन्फर्म पासवर्ड होगा। आपका एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेगा, तो पासवर्ड आप यहाँ पे चुनेंगे। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, जिससे अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर आपको याद दिलाए। आप पिन डालोगे जो यहाँ लिखा हुआ है और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा,
जब आप अपनी ये डिटेल्स फिल करोगे, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर था, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस था, आपका ये जो लोकेलिटी स्टेट, आपका जो परमानेंट एड्रेस था, पिन कोड था, ठीक है, उसके बाद ये जो था मतलब आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन था, सारी पर्सनल डिटेल्स जब आप फिल कर दोगे तो यहाँ पे कुछ आएगा कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर लो। अगर आपको कुछ करेक्ट करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाओ, और अगर नहीं करना है तो सबमिट कर दो और OTP बटन पे सेंड कर देना, आपके पास एक OTP आएगा। यहाँ पे आप एक डिक्लेरेशन दोगे कि मैंने ये सारी चीज़ें केयरफुली रीड कर ली है और सारी मेरी अकाउंटेबिलिटी है, जो भी मैंने फिल किया है वो सब कुछ सही है और मैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे अबाइड करती हूँ। ऐसे करके आप आई अग्री पर जाएंगे, एडिट करना हो तो यहाँ एडिट रजिस्ट्रेशन है, वरना सबमिट आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गया, ये सारी डिटेल्स है आपकी, नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ठीक है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी, उसके बाद फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी टाइप, आपका ये है पूरा एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जैसे भी होगा ये सब कुछ आप लोग लिख दीजिएगा। ये आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन था। अब आप इस सब पे टिक करेंगे, जो भी आपने डिटेल्स फिल करी है उन सभी पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जेन्युइन प्रोवाइड करी है। डिक्लेरेशन आप दे देना, वो पहले से आपको वार्निंग दी गई थी। अब यहाँ पे आप सबमिट और सेंड OTP पे चले जाओ, आपके पास एक OTP आएगा, ठीक है। OTP को आप लोग जो है फटाफट से यहाँ पे लिख देना, नोट डाउन कर लेना और आगे बढ़ना। सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आगे बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्क्लेमर है। अब यहाँ याद रखना, आपको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ आपने अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर दिया है। अब बारी आ जाती है अपने एप्लीकेशन फॉर्म की। यहाँ तक आपका पहला प्रोसीजर पूरा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना है, देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, 2 स्टेप्स अभी आपके बचे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पे प्रेस करके, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बोला गया जैसे कि जो कंप्लीट करेंगे ऑनलाइन फॉर्म उनको पे करना है फी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, और एग्जामिनेशन सिटी भी उसी के अकॉर्डिंगली अलॉट किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी फिल करो, तभी अपने पास वाला सेंटर आपको मिल पाएगा, अपना नियरेस्ट जो आपकी प्रेफरेंस होगी। अच्छा, आगे देखिएगा, पर्सनल डिटेल्स में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, कैटेगरी, अगर आप कोई डिसेबिलिटी है या एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, आप करंटली काम करते हो नहीं करते हो, उसके अकॉर्डिंगली फिल कर देंगे। सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स अप्लाई हो गई हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंडर, ठीक है। अब आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अप्लाइंग फॉर लैंग्वेजेस हैं और सब्जेक्ट जो आपने पेपर 2 की स्पेशलाइजेशन में लिया है, और फिर क्वालिफाइंग एग्जाम। जब आप ये दोनों चुन लोगे ना, उसके अकॉर्डिंगली क्वालिफाइंग एग्जाम होगा कि आपने डिप्लोमा किया है एजुकेशन में, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, या डिग्री की है, आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेना। तो डिप्लोमा डिग्री है तो पता ही है आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब ये नहीं, मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि आपने एक तो अप्लाइंग लैंग्वेजेस में क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। अप्लाइंग फॉर में आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा पेपर फिल कर रहे हैं, एक पेपर फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, पेपर सेकंड 6 to 8 के लिए, या दोनों ही फिल कर रहे हो तो बोथ एक ऑप्शन है। लैंग्वेजेस, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको दिया जाएगा। पेपर बाइलिंगुअल में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेजेस में आपको सिलेक्शन जो आपके 5 सब्जेक्ट्स में से जो लैंग्वेज सिलेक्शन है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, वो सिलेक्ट करना है आपको लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 आप अपनी अलग चुनो, लैंग्वेज 2 आप अपनी अलग चुनो, ये सारे गिवन ऑप्शंस है इंग्लिश से तिब्बतन तक, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज चुन लेना। हिंदी में लैंग्वेज 2 में भी आपको यही मिलेगा। अब आ जाता है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1st to 5th। क्या क्या चाहिए, पहला, या तो आपको सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट आपकी कम से कम 50% होनी चाहिए, या पास होनी चाहिए, या परस्यू करनी चाहिए, या अपीयरिंग होनी चाहिए फाइनल ईयर में 2 ईयर डिप्लोमा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें, ठीक है। दूसरा, सीनियर सेकेंडरी में कम से कम आपके 45% मार्क्स हो, या आप पास्ड हो, या आप परस्यू कर रहे हो, या आप अपीयर कर रहे हो फाइनल ईयर में, किसके, 2 ईयर डिप्लोमा के जो एलिमेंट्री एजुकेशन में है, NCT के द्वारा जो अकॉर्डेंस में हो और रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे, थर्ड, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स हो, या पास्ड हो, या फिर परस्यू कर रहे हो या अपीयर कर रहे हो फाइनल ईयर में, जिसमें कि आपका 4 ईयर बैचलर हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी कि BLEd।
चौथा ऑप्शन, सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट डिग्री में कम से कम 50% नंबर हो और पास्ड हो या परस्यू या अपीयर कर रहे हो आप फाइनल ईयर में, ठीक है। फाइनल ईयर किसका? 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन का, स्पेशल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। पांचवी कंडीशन है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के लिए, आपकी ग्रेजुएशन के साथ आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स हो और पास हो आप, या परस्यू कर रहे हो या अपीयर कर रहे हो फाइनल ईयर में बैचलर इन एजुकेशन में, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ए, जिसने अक्वायर करी है क्वालिफिकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसको कंसिडर किया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए एज अ टीचर ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ, ठीक है। Provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by NCT within 2 years of such appointment as primary teacher. देखो, आपका ना एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर हो तो उसमें कंडीशन है, मैंडेटरी है वो। और ये जो ब्रिज कोर्स है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में हो और वो जो रिकॉग्निशन हो वो एनसीटीई की हो, और ये 2 साल में ही होना चाहिए। जो आपकी अपॉइंटमेंट है ना एज अ प्राइमरी टीचर, वो 2 साल के अंडर होना चाहिए, उस प्रेमिस के अंदर, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर होना चाहिए। 6th लास्ट ऑप्शन है, अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ढूंढ रहे तो आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मिनिमम 55% मार्क्स हो आपके, या इक्विवेलेंट ग्रेड हो, और पास हो या परस्यू कर रहे हो आप, या फिर अपीयर हो रहे हो, परस्यू कर रहे हो या अपीयर हो रहे हो, ठीक है। फाइनल ईयर में कौन सा? जो आपका 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड कोर्स है, 3 ईयर इंटीग्रेटेड जो आपका कोर्स है उसके फाइनल ईयर में आप होने चाहिए हो। ये चीज़ आप याद रखेंगे। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब चलते हैं 6 to 8 की मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। सबसे पहला पॉइंट है ग्रेजुएशन और पास होने चाहिए हो आप, या अपीयर होने चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा में, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरा, एटलीस्ट 50% मार्क्स हो आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और आपके साथ में होना चाहिए, मतलब या तो परस्यू कर रहे हो या अपीयर कर रहे हो फाइनल ईयर में बीएड के। तीसरा ऑप्शन है आपके पास में, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है 45% मार्क्स के साथ पास हो और परस्यू कर रहे हो फाइनल ईयर में बीएड के, जो एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है उसकी रेगुलेशन और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो आप मान्य होंगे, ठीक है, और इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन इट्स रिगार्ड। ये चीज़ याद रखना। अच्छा, सेकेंडरी, अगर सीनियर सेकेंडरी या आपकी इक्विवेलेंट डिग्री है जिसमें 50% मार्क्स है और साथ में 4 ईयर का आपका बीएड का डिग्री है या अपीयर हो रहे हो, तो वो काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में सीनियर सेकेंडरी 12th या उसके इक्विवेलेंट में कम से कम अगर आपके 50% मार्क्स हैं, या फिर आप पास कर रहे हो या परस्यू कर रहे हो जो 4 ईयर आपका या तो बीए या बीएससी या बीएससी एड या बीए एड या फिर बीएससी एड का कोई भी डिग्री हो आपका 4 ईयर फाइनल ईयर में हो, आप चल जाएगा। 4 ईयर का ये डिग्री कोर्स है। 6th कंडीशन है ग्रेजुएशन में आपके एटलीस्ट जो है 50% मार्क्स हो और आप परस्यू कर रहे हो या फाइनल ईयर में हो बीएड के स्पेशल एजुकेशन वाले। 7th ऑप्शन है कोई भी कैंडिडेट जिसने क्वालिफाई किया है या फिर वो परस्यू कर रहा है बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो एनसीटी के द्वारा एलिजिबल है, और आप अपीयर हो रहे हो टेट या फिर सीटेट में। मोरओवर, जो हमारी एग्जिस्टिंग टेट की गाइडलाइंस हैं सर्कुलेट हो रही है ना एनसीटी लेटर में, जिसमें 11/2/2011 के अंडर है, तो उसमें एक पर्सन जो परस्यू कर रहा है टीचर एजुकेशन कोर्स वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और स्पेसिफाइड होना चाहिए एनसीटी नोटिफिकेशन में। तो आप इस क्वालिफिकेशन को एक बार डिटेल में पढ़ लेना। वो भी क्वालिफाइड होगा और अपीयर होगा मतलब टेट में। तो आप ये देख लेना कि एक बार इस पॉइंट को 7th पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला मैं स्टार कर देती हूँ, अच्छे से पढ़ लेना। ये जो बीएड वाला है, कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई या परस्यू कर रहा है बीएड प्रोग्राम एनसीटी के द्वारा, उसके आगे कंडीशन है, ठीक है। ये जो 11 फरवरी 2011 से जो कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है, तो आप उस पर एक बार फोकस कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 8 पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आप या तो पास हो या परस्यू कर रहे हो फाइनल ईयर में हो 3 ईयर बीएड या एमएड वाले इंटीग्रेटेड कोर्स में। तो ये थी आपके पास फर्स्ट टू फिफ्थ और 6 to 8 क्लास के टीचर बनने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप जिस भी कंडीशन में लाई करते हैं आप उसको अकॉर्डिंगली चुनिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में लैंग्वेजेस, मैंने दिखा दी
क्वालिफिकेशन मैंने दिखा दी। सब्जेक्ट आपके पास यहाँ 2 आ जाएंगे, एक तो हो जाएगा मैथ्स प्लस साइंस, दूसरा है सोशल साइंस, अकॉर्डिंगली चुन लीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम, हाँ ये आ गया अपने पास में, और फिर नीचे जो ऑप्शन था आपका डिप्लोमा या डिग्री, आप उसके अकॉर्डिंगली चुन लेना, इधर जो भी चुना है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी पिन आएगा, आप उसे एंटर कीजिए। ये तो हमारा हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद वाली डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 4th पॉइंट है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन की जो डिटेल्स है वो फिल करनी है, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बनती है। आपका पासिंग स्टेटस बताना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग बताना है, कोर्स या स्ट्रीम का नेम बताना है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, रिजल्ट मोड आपने बताना है कि परसेंटेज थी, सीजीपीए थी। फिर उसके बाद अलग अलग पूछेगा कि टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें से मार्क्स कितने आए, वो सब आप एंटर करेंगे। इंस्टीट्यूट का पिन कोड बताएंगे और साथ में आप ये जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है ये एंटर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी, जैसे ही आपकी नेक्स्ट डिटेल आ जाएगी, इसमें आपको फोटोग्राफर सिग्नेचर जो मैंने पैरामीटर्स बताए थे उसके अकॉर्डिंगली आप 10 to 200 KB में और 4 to 330 KB में आप अपलोड कर दीजिएगा। जहां पे आप अपलोड में आओगे तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है। चलिए सिक्योरिटी पिन डाल के आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स। एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स में आपको अपना स्टेट जो नियरेस्ट स्टेट है वो आप एंटर करेंगे, एग्जामिनेशन सिटी एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। जैसे यहाँ स्टूडेंट ने न्यू दिल्ली किया है तो टोटल कैपेसिटी कितनी थी, उसमें से कितनी ऑक्यूपाई हुई और टोटल अभी कितनी खाली गई है, सब कुछ दिया जाएगा। सिक्योरिटी पिन डालो और एंटर कर दो। जितना जल्दी फॉर्म फिल करोगे अपना नियरेस्ट आपको सेंटर ऑफ प्रेफरेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट अब फाइनल ये देखो, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं, अंडमान से लेकर मतलब ये सारे, दिल्ली, गुजरात, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ सारे स्टेट्स एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसके अकॉर्डिंगली आप चुन लेना। उसके बाद आ जाता है टाइम मत वेस्ट करना कि भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आपने ट्रैवल पूरा करना है और घूम कर भी आ जाना है। टाइम यहाँ पे बचा के रखना है और फटीग ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइनल सबमिशन की ओर हम जा रहे हैं। जैसे ही आपका ये फिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने फिल कर लिया न्यू दिल्ली और सिक्योरिटी पिन डाल दिया है। फाइनल सबमिशन में वो फिर से डिस्क्लेमर देगा कि आप ध्यान से देख लो। फाइनल सबमिशन से पहले लेफ्ट मेन्यू बार में एडिट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। पर अगर आपकी पूरी डिटेल्स का प्रीव्यू देगा वो, अगर आपको लगता है तो आप यहाँ वापस जाइए, एडिट कीजिए, नहीं लगता तो फाइनल सबमिशन पर आगे बढ़ो। यहाँ सारी चीजें टिक कर दो जो जो आपने फिल किया है, डिक्लेरेशन फिल करो, आई एग्री जाओ और फाइनल सबमिशन की ओर आगे बढ़ो। जैसे ही फाइनल सबमिशन की ओर आगे जाओगे तो सिर्फ फी पेमेंट इनकम्प्लीट आ जाएगा, बाकी सब कंप्लीटेड है। एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद बोला कि अब आप एडिट नहीं कर पाओगे तो आप 1200 फी पे करो। या तो आप एडिट पे जाओ यहाँ कि मुझे एडिट करना है, या फिर आप ईमेल आईडी वेरीफाई करोगे और ईमेल आईडी पहले वेरीफाई कर लेंगे हम, अगर सब कुछ सही है तो। ईमेल आईडी में आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बतानी है, आपका ओटीपी आ जाएगा उसकी ईमेल आईडी पे जहाँ से आपने लॉगिन न्यू रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद आप क्लिक कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अब वापस से आपका करंट स्टेटस आ गया फी पेमेंट का, ठीक है। ये दोबारा से क्रॉस वेरीफाई करा है। जैसे ही फी पेमेंट पे जाओगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फी आ गया है, देख लेना। ये पहले भी डिस्क्लेमर दिया हुआ था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, तो नियरेस्ट सेंटर आप चेक कर लीजिए। उसके बाद टोटल वैकेंट सीट जो दिल्ली में अभी फिलहाल वो है 2,14,358, ठीक है। आप ऑनलाइन पेमेंट पे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपका कैंडिडेट, एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, फी अमाउंट, कस्टमर आईडी सब कुछ आ जाएगा। डेबिट कार्ड के लिए या क्रेडिट या नेट बैंकिंग प्रोसीड करो, यहाँ सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, सारी डिटेल्स डालो, मेक पेमेंट ऑफ 1200 एंड दैट्स इट। जैसे ही पेमेंट आएगा सब कंफर्म हो गया, प्रिंट आउट ले लेना अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। आपका यहाँ तक सीटेट का जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिल हो चुका है। अगर आपको कोई भी और क्वेरी आती है पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ये सबसे डिटेल येट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कि कैसे सीटेट 2023 जुलाई अटेम्प्ट का हम फॉर्म फिल करें। वीडियो पसंद आए तो एक्सटेंसिवली शेयर करना, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी सीटेट की क्लासेस अधिकार बैच में शुरू हो चुकी हैं। अब 2 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।